देखो, अब पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो सबको पता है, सब लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। अब एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, देखो क्या, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों का डिफरेंस समझना क्या है। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ मूलधन होगा, जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को आपने 1,000 रुपया उधार दिया, या आपने 1,000 रुपया बैंक में जमा किया, या आपने 1,000 रुपया बैंक से उधार लिया, कुछ भी हो सकता है। मान लो कि 1,000 रुपया किसी व्यक्ति को आपने उधार दिया और आपने उससे कहा कि हम 1 महीने में 5% इंटरेस्ट लेंगे, ठीक, हर महीने में 5% इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट केवल हम प्रिंसिपल का लेंगे, इसका मूलधन का ही लेंगे, प्रिंसिपल का। यानी 1,000 का 5%, 50 रुपया पर मंथ आपका इंटरेस्ट बन रहा है। ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। इसमें मान लो कि उस व्यक्ति ने 1 वर्ष तक आपका धन वापस नहीं किया, ठीक है, तो 1 वर्ष के बाद 1,000 रुपये जो आपने दिया था वो तो पाएंगे ही पाएंगे, और 1 वर्ष का 50 रुपीज पर मंथ के अनुसार 600 रुपये आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। यानी उसके पास आपका कितना हो गया, 1,600 रुपये। उससे वापस कितना मिलेगा आपको, 1,600। अगर आपको अब भी 1 साल के बाद वो नहीं दे पाता है, तब भी आप इंटरेस्ट कितने का लेंगे, केवल अपने प्रिंसिपल का 1,000 रुपये का, जो आपने उसको कैश दिया था उसका आप इंटरेस्ट लेंगे। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, एक निश्चित समय के बाद आपका जो इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है और उसका भी इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। जैसे सपोज करो कि किसी व्यक्ति को आपने 1,000 रुपये 5% पर मंथ के आधार पर इंटरेस्ट पर उसको दे दिया आपने, ठीक है। आपने कहा कि हम इंटरेस्ट कितना लेंगे, 5% पर मंथ, और कंडीशन भी है कि हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंडिंग होगा, ठीक। इसका मतलब हुआ कि 1,000 का 1 मंथ का जो इंटरेस्ट होगा वो 50 रुपया हो गया। अब वो व्यक्ति या तो 1 महीना पूरा होने पर आपका इंटरेस्ट आपको वापस कर दे, उसके पास 1,000 आपका बचा। अगर इसको वापस नहीं कर पाता है तो इस प्रिंसिपल में ये ऐड हो जाएगा। यानी नेक्स्ट मंथ जो होगा, सेकेंड मंथ, उसमें आपको कितने का इंटरेस्ट मिलेगा, 1,050 का इंटरेस्ट मिलेगा। कितना, 5% पर मंथ, ठीक। अब दूसरे महीने का जब अंत हुआ तो फिर कुछ इंटरेस्ट बना, ठीक है। अब अगर वो चाहे
तो पहले महीने का इंटरेस्ट, दूसरे महीने का इंटरेस्ट जो बना है वो पूरा वापस कर दे, केवल प्रिंसिपल का ब्याज दे। अगर नहीं वापस करता है तो जो थर्ड मंथ होगा इसके लिए 1050 में सेकंड मंथ का जो इंटरेस्ट होगा वो ऐड हो जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, पूरे का इंटरेस्ट चलेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट पता करने का दो तरीका है। पहला तरीका होगा सिंपल इंटरेस्ट का यूज करके। कैसे? सिंपल इंटरेस्ट का यूज करके हर महीने का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और उसको उठा करके प्रिंसिपल में ऐड करके नेक्स्ट ड्यूरेशन के लिए उसको हम प्रिंसिपल बना देंगे। ठीक, अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट है, इस फार्मूला से सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा तरीका है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यूज करेंगे। उसका फार्मूला है ये इक्वल पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। देखो, ये आपका अमाउंट, टोटल अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये क्या है? अमाउंट, ये है अमाउंट। ये इक्वल होगा प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट। ठीक, पी है आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो गया पी। आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या है? और यन है नंबर। जैसे आपने 2 साल के लिए दिया, 3 साल के लिए दिया, 6 महीने के लिए दिया, तो नंबर है। तो एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट इससे निकालेंगे और दूसरा इससे निकालेंगे। ठीक, अब आपकी जो पहली एक्सरसाइज होगी वो इसके हेल्प से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देख। पहला क्वेश्चन लिखा है कि कैलकुलेट द अमाउंट। ये अमाउंट का मतलब मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर अमाउंट हो जाता है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट निकल आएगा, है ना? तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जबकि इंटरेस्ट जो होता है वो एनुअली ऐड होता है, मंथली नहीं, एनुअली। ठीक है, प्रिंसिपल दिया है 4000, कितने साल के लिए? 2 इयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। ठीक है, अब देखो, हम सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो एसआई माने सिंपल इंटरेस्ट फॉर ये ईयर, 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? देखो, पी आर टी अपॉन प्रिंसिपल पी फॉर 4000, रेट कितना है? और देखो टाइम 1 साल, चलो एक साल, तो टाइम 1, 2 नहीं लिखेंगे, यहां 2 दिया है। तो हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं
सिंपल इंटरेस्ट के माध्यम से तो एक एक साल ही लेते हैं, बटे में 100 कितना आया 400 रुपये। 4000 का एक साल का इंटरेस्ट 400 रुपये। तो सेकेंड ईयर के लिए ये इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल में ऐड होकर के एक नया प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, तो न्यू प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए नया प्रिंसिपल क्या बनेगा 4000 और प्लस 400, जो पहले प्रिंसिपल था वो और पहले साल जितना इंटरेस्ट मिला वो, तो ये कितना हो गया 4400। ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया। तो SI फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए SI क्या हो जाएगा, फिर वही लिखेंगे PRT बाई 100। प्रिंसिपल कितना हुआ 4400, रेट तो वही रहेगा और टाइम में 1 रहेगा, अपान में 100 रहेगा। ये कैंसिल, कितना आया 400। दूसरे साल में इंटरेस्ट मिला 440 रुपया। ठीक, 2 ही साल के लिए तो फाइंड करना था। अब एक चीज देखो, ये अमाउंट आपको निकालना है, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट, यही माने टोटल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था 4000 प्लस टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 400, तो पहले साल मिला और 440 दूसरे साल मिला, सबको ऐड करें कितना हो जाएगा 4800। टोटल अमाउंट इतना बन गया। टोटल इंटरेस्ट हमको कितना मिला 400 ये और 440 ये, 840 रुपया टोटल इंटरेस्ट में। तो कभी कभी कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात मिलेगी आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो एक चीज ध्यान रखना, पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 400, पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट भी 400, यानी एक साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 0 रहता है। अब बात दूसरे वर्ष की करते हैं। देखो 4000 का पहले साल सिंपल इंटरेस्ट कितना और दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट 400 ही रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट कभी घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन दूसरे साल यहां इंटरेस्ट कितना मिला हमको 440 में 400 सिंपल इंटरेस्ट और 40 रुपया उस 400 का इंटरेस्ट। ये 400 रुपया है 4000 का इंटरेस्ट और 40 रुपया है इस 400 का इंटरेस्ट। ठीक, तो 4000 का 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट होता 800 और कंपाउंड इंटरेस्ट बना 840। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आया वो कितना आया 40 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखिए, कह रहा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। यही तो अभी बताया था पहले क्वेश्चन में कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का
डिफरेंस कितना होगा, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%, टाइम कितना है 2 इयर्स, और प्रिंसिपल कितना है 8। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, दोनों साल का इकट्ठा है सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें, बोलो। और जो फार्मूला था उस फार्मूला से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लें, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक रहेगा। देखो तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स इक्वल PRT बाई 100, प्रिंसिपल हो गया 8000, R हो गया 9%, T कितने साल के लिए निकाल रहे हैं, अब बटे 100, ये कट गया, 8 दूनी 16 9 144, 1440 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है ना। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में चले, तो A इक्वल P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, प्रिंसिपल हो गया 8000, 1 प्लस R है 9%, 100 टू द पावर 2, बोलो भाई। ये हो गया 8000, ये हो जाएगा 109 बटे में 100 गुणे 109, पावर 2 है तो 2 बार लिख लिया। देखो 2 0 कट गया, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ। अब 8 गुणे 109 को 109 से गुणा करें, ठीक, तो 109 को पहले 9 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 981। भाई 100 का गुणा 9 से 900 हो जाएगा, और 9 का गुणा 9 से 81 हो जाएगा, तो टोटल 981 का देखो 1 98 बचेगा, फिर 0 है तो सीधा 81 लिख ले, 9 बचा। 109 का गुणा 1 से 109, और 9 कैरी 118, 100, और बटे में कितना 10। अब देखो अब गुणा करो, 8 एकम 8 ठाई, फिर 8 ठाई 64 6 70, 7 आया, 8 एकम 8 7 15, 1 आया, 8 एकम 8 1 9, 10 से भाग देने का मतलब यहाँ 10 मिलो, ठीक है। ये क्या आया अमाउंट, क्या आया। अब हमको निकालना क्या है, पहले प्रिंसिपल, ठीक, या प्रिंसिपल तो पता है, इंटरेस्ट CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, ये अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, तो 9504 रुपया 80 पैसा, इसमें से 8000 माइनस किया, कितना बचा 1500, इतना रुपया क्या आया कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1440, तो देखो डिफरेंस इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का, ये हो गया 1504.8 माइनस 1400, घटा देंगे जितना आएगा वो डिफरेंस हो जाएगा।